चलो सबको गुड इवनिंग। बस हम क्वेश्चन ऑर्गेनाइज कर रहे थे। ये क्वेश्चन होंगे, बस ऑप्शन एक तरफ से ओपन कर लेते हैं तो इससे क्या होगी ना, आसानी हो जाएगी। अदरवाइज़ क्या होगा ना कि फिर आपको ऑप्शन और क्वेश्चन के बीच में हमको शफल करना पड़ेगा। तो बस 1 मिनट वेट कर लो आप, हम उतनी देर में क्या है ऑप्शंस भी ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। चलो ये ऑप्शंस आ गए। क्योंकि क्या है कि ऑप्शंस एक साथ मतलब हम दोनों के बीच में शफल कर पाएंगे ना, तो फिर हमको उतनी दिक्कत नहीं होगी। आपको हम दिखाते रहेंगे और आप अपना बनाते रहिएगा, ठीक है। और ऐसे में फिर क्या हो जाता है ना कि प्रॉब्लम आ जाती है। मतलब उतनी बड़ी भी प्रॉब्लम नहीं है, बट इशू वो रहता है। इशू ये रहता है कि हर बार क्या होता है कि आप जब भी कुछ पूछते हैं तो फिर हमको क्या होता है कि भाग करके जाना पड़ता है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग। उतनी दौड़ भाग करना क्या होता है, सही नहीं रहता है। चलिए, एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलो बच्चा, सब कुछ ऑर्गेनाइज हो गया है। अब शुरू करते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन आपको ऑप्शन ऐसे आपके पास पीडीएफ है, बट इवन अगर आपको दिक्कत है तो चलिए शुरू करते हैं। यह सवाल है, हम ऑप्शन सवाल पढ़ने के बाद हम लोग ऑप्शन को क्या करेंगे, हाईलाइट करते चलेंगे, ठीक है। एक बार बफरिंग का देख लोगे सबको और ऑडियो का देख लोगे, बता दोगे हमको कि बफर तो नहीं हो रहा और ऑडियो कैसा है। प्लीज़ एक बार बोल दो तो हम क्या है शांति से फिर पढ़ा पाएंगे, ठीक है। कोई एक व्यक्ति भी कमेंट कर दोगे तो हमारा काम हो जाएगा। रुक जाओ, हम लिख करके पूछ लेते हैं, हो सकता है ऑडियो आ ही ना रहा हो तुम लोगों को। चलिए, सब कुछ ठीक है तो सवाल पढ़ो फिर ऑप्शन देखेंगे। इन इकोनॉमिक्स द टर्म रिसेशन जनरली डिस्क्राइब्स द रिडक्शन ऑफ अ कंट्रीज जीडीपी फॉर एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स। सबको गुड इवनिंग। अ रिसेशन इज डैश बाई, तो देखिएगा अब इज़ है फिर बाई है, तो कन्फर्म में ये पैसिव वॉइस का है, यानी बी वर्ब के साथ यहाँ पे क्या यूज़ होगा, भी3। जो बच्चे रेगुलर क्लास करते हैं रीडिंग का, उनको थोड़ा और अच्छे से ये बात पता चलेगी कि यहाँ बी वर्ब के साथ होना चाहिए भी3, ठीक है। अ रिसेशन इज डैश बाई राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग, और सेकंड है, सेकंड पे नहीं फोकस करेंगे। तो देखते हैं कि एक नंबर में कौन कौन से ऑप्शन है जो हमारे प्रोबेबल्स हैं, बताओ। इज इमेजिन्ड, इज डिपिक्ट, इज विजुअलाइज्ड, इज शोन, इज कैरेक्टराइज्ड, क्या होना चाहिए एक नंबर में, क्या होना चाहिए। थोड़ा गैप ज़्यादा रहेगा क्योंकि आपको बफर नहीं हो, बट अब वही फ़र्क होगा कि आपके रिप्लाई में और हमारे बोलने में थोड़ा अंतर होगा। इस अंतर को भी आज हम मेज़र करेंगे कि देखो कितने हैं कि कितनी देर का ही अंतर रहता है। आप लोग रिप्लाई कीजिए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज। और हाँ, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चा तुम लोग। क्लॉक चलिए, कुछ लोगों का रिप्लाई है ई, ठीक है। हाँ, कैरेक्टराइज्ड बिल्कुल सही है आपका बच्चा। कैरेक्टराइज्ड जो आपने बोला वो क्या है, बिल्कुल ही सही है, कैरेक्टराइज्ड बाई होगा, ठीक है। तो 15 सेकंड का, तकरीबन 10 से 12 सेकंड का गैप है। ई होगा इज़ कैरेक्टराइज्ड बाई। तो देखो, कैरेक्टराइज्ड का मतलब होता है इसकी यह पहचान होती है। रिसेशन की पहचान क्या होती है, तो किसी चीज़ की जो पहचान होती है उसके लिए आप यूज़ करेंगे कैरेक्टराइज्ड बाई, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कैरेक्टराइज, ठीक है। यह क्या होता है, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो इसको हम मीनिंग आपको समझा देते हैं। मीनिंग इसकी काफ़ी सही होती है।
मतलब डिक्शनरी रेफरेंसेस आपको तो आदत हमको दिलवानी है कि आपको आदत पड़ जाए कि आप हर बात में डिक्शनरी यूज़ करें, ठीक है। यू शुड बी इन द हैबिट ऑफ यूजिंग द डिक्शनरी एक्सटेंसिवली, बहुत ज़्यादा डिक्शनरी यूज़ करनी है। तो देखिएगा कैरेक्टराइज में यहाँ पे मेंशन्ड है ऑफ्टन पैसिव, कि इसको अधिकतर हम लोग कैसे यूज़ करते हैं, पैसिव में। इसका काफ़ी ज़्यादा प्रयोग होता है पैसिव में। क्यों यूज़ होता है? टू गिव समबडी समथिंग इट्स टिपिकल और मोस्ट नोटिसेबल क्वालिटीज़ और फीचर, ताकि आप यह बता सके कि यह इस चीज़ की सबसे अधिक नोटिसेबल क्वालिटी या फिर फीचर है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि रिसेशन का क्या फ़ीचर होता है। तो रिसेशन का फ़ीचर होता है राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग, डैश ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस, ठीक है। तो डैश ऑफ शेयर, तो आप यहाँ पे देखिएगा ऑफ है, यहाँ पे आपने क्या यूज़ किया है, ऑफ यूज़ किया है, ठीक है बच्चा। तो ऑफ जब आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस अपने देख लीजिए कि दो नाउन को जोड़ने के लिए आप क्या यूज़ करते हैं, ऑफ का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में से अच्छा सारा का सारा लगभग नाउन है सी को छोड़ करके, ठीक है। तो ए बी डी या ई होगा, ठीक है। क्यों होगा? क्योंकि ऑफ से आप क्या कीजिएगा, दो नाउन को जोड़िएगा। इधर आपका नाउन है शेयर एंड स्टॉक, तो यहाँ पे भी आपको एक नाउन चाहिए और इन दोनों नाउन को जोड़ने के लिए आप किसका प्रयोग कीजिएगा, ऑफ का प्रयोग कीजिएगा। तो अ रिसेशन इज कैरेक्टराइज्ड बाय, यानी रिसेशन के गुण होते हैं क्या, राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट, इंक्रीज इन गवर्नमेंट बोरोइंग, सरकार बहुत कर्ज लेती है, डैश ऑफ शेयर एंड स्टॉक प्राइसेस, ठीक है। तो बताइए दो में क्या होना चाहिए, ऑप्शंस हम आपके सामने रख रहे हैं। और थ्योरी का अगर जो भी क्लास किया होगा तो उसको पक्का दिख रहा होगा कि क्या आंसर होना चाहिए। जो भी 1 नंबर का वीडियो देखा होगा क्लोज टेस्ट का उसको पता होगा। हाँ, ये एंड्रॉयड डिक्शनरी का ऐप है शाहबाज, और आपकी जो टेलीग्राम चैनल है ना उसमें डाला हुआ है, उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। OALD.exe करके है। हम तो लैपटॉप से आपको दिखा रहे हैं, बट उसका एंड्रॉयड वर्जन हम लोग डाले हुए हैं ग्रुप में। कोई भी कंटेंट आपसे बचा के नहीं रखा कि सब कुछ आपको दे दिया गया है। डिक्रीज़ होगा, डिक्रीज़ इज़ अ नाउन, और वहाँ पे हिंट है ना, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ दोनों दिया हुआ है, तो या तो इंक्रीज़ होता है या फिर डिक्रीज़। तो शेयर की कीमत गिरेगी क्योंकि रिसेशन का मतलब होता है मंदी, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, डिक्रीज़, ठीक है। तो डिक्रीज़ है डी नंबर ऑप्शन, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं डी, ठीक है। एंड फॉलिंग इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट में भी गिरावट आती है। ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इफेक्ट्स ऑन पीपल, इन सभी का क्या है, मनुष्य के ऊपर प्रभाव पड़ता है। रेखा बफर कर रहा है बच्चा, तो अब तो इस सेशन में हम फिर चेंज नहीं कर सकते हैं। एकमात्र कारण बफर का वही होता है, इंटरनेट कनेक्शन थोड़ा आपका क्या है, स्लो है, ठीक है। क्वालिटी लो कर लीजिए आप लोग, क्वालिटी क्या कर लीजिए, लो कर लीजिए। मिनिमम क्वालिटी पे देखिए, आपको साफ दिखेगा, क्योंकि यहाँ से हम काफ़ी हाई क्वालिटी पे इसको स्ट्रीम कर रहे हैं, तो आपको लो क्वालिटी पे भी बढ़िया दिखेगा, ठीक है। इतनी साफ़ आवाज़ आपको कहीं नहीं आती होगी जितना, ठीक है। हम कंटेंट हम लोगों का ठीक है, तो आप इसकी क्वालिटी लो कर लो, आपको स्लो स्पीड पे भी दिखेगा। सम रिसेशंस हैव बीन एंटिसिपेटेड बाय स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस, कुछ जो रिसेशन है उसको एंटिसिपेट कर लेते हैं लोग। हाँ बच्चा, हमारे एंड से फ़र्क दिक्कत नहीं है इशू, बट क्या है ना कि इंटरनेट कनेक्शन स्लो रहने पे क्या है, दिक्कत हो रही होगी। अच्छा, ये समझा देते हैं, देखिएगा। ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स हैव इफेक्ट्स ऑन पीपल, इन सभी कैरेक्टरिस्टिक्स का, यानी रिसेशन के ये सभी जो गुण है इनका प्रभाव पड़ता है। तो हैव आपका पॉजिटिव है, और पॉजिटिव के साथ क्या यूज़ होता है, नाउन। हैव को मेन वर्ब की तरह यूज़ किया गया, ठीक है। ठीक है रेखा, आप 240 पी पे देखो बच्चा, साफ पता चलेगा। तो यहाँ पे ये पॉजिटिव है, समझा दे रहे हैं, ये पॉइंट कई बार आया, फिर आखिरी बार बता रहे हैं, ठीक है। हैव को अगर आप मेन वर्ब की तरह यूज़ करते हो, कैसे यूज़ करते हो बच्चा, मेन वर्ब की तरह, तो इसका प्रयोग पॉजिटिव के लिए होता है, और पॉजिटिव 3 चीज़ों के लिए यूज़ होता है, रिलेशनशिप, संबंध, जैसे आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, और यहाँ पे हमेशा इसके साथ नाउन आएगा, ठीक है। आई हैव के साथ नाउन आएगा जब वो मेन वर्ब होगा। मेन वर्ब है, उसकी पहचान है कि उसके साथ कोई और वर्ब नहीं होगा,
तो रिलेशनशिप के लिए यूज़ हो सकता है, इलनेस के लिए यूज़ हो सकता है, और पोजेशन का मतलब आपके पास माल असबाब जो भी होता है, गाड़ियाँ हैं, घोड़े हैं, उन सभी के लिए आप हैव का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई हैव अ हेडेक, मुझे सर दर्द है, इलनेस आई हैव अ ब्रदर, रिलेशनशिप आई हैव अ कार, पोजेशन। तो हैव वहाँ पे मेन वर्ब होता है, इसके साथ जब भी आएगा तो नाउन आएगा, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे हैव के साथ इफ़ेक्ट्स आया है। तो ये जो गुण होते हैं, ये जो रिसेशन के गुण है, इनका आम लोगों पे फ़र्क पड़ता है, उनके ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। आगे देखिएगा, सम रिसेशंस हैव बीन एंटिसिपेटेड बाय स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस। कुछ रिसेशन को हम लोग एंटिसिपेट करते हैं, यानी उनका अनुमान हम लोग लगा लेते हैं। कैसे अनुमान लगा लेते हैं? बाय स्टॉक मार्केट डिक्लाइंस, यानी स्टॉक मार्केट में जब गिरावट देखने को मिलती है ना, तो उससे लोग सोच लेते हैं कि अच्छा रिसेशन आने वाला है, ठीक है। द रियल एस्टेट मार्केट यूजुअली डैश बिफोर अ रिसेशन, ठीक है। तो रियल एस्टेट मार्केट आपका सिंगुलर है बाबू, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे आपको वर्ब का 5वां रूप चाहिए, ठीक है। एडवर्ब है क्योंकि आपका यूजुअली, अच्छा कलरफुल कलम आ गई है हमारे पास, एडवर्ब है आपका यह यूजुअली, तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए? वर्ब का 5वां रूप चाहिए। तो रियल एस्टेट मार्केट रिसेशन के पहले डैश होता है। डैश मतलब क्या, देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा हिंट है वीकेंस और स्ट्रेंथेंस। तो 1 नंबर का वीडियो प्लीज़ देख लोगे, जो भी क्लोजेस्ट बना रहे हो, ये 12 नंबर वीडियो है, 1 नंबर का वीडियो प्लीज़ देख लोगे, उससे क्या हो जाएगा ना, ठीक है, आप वो देख लोगे ना तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि कैसे आसानी से आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, ठीक है। सॉरी। ए होगा बाबू, कमज़ोर पड़ता है। रिसेशन के पहले क्या होता है, जैसे स्टॉक मार्केट डिक्लाइन होती है ना, उसी तरह से रियल एस्टेट का मार्केट भी क्या है, कमज़ोर पड़ता है। मकान, दुकान, इन सभी की बिक्री क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ वीकेंड्स होता है, यहाँ पे होता वीकेंड्स, कमज़ोर पड़ता है बिफोर अ रिसेशन। आगे देखिएगा, ड्यूरिंग एन इकोनॉमिक डिक्लाइन के दौरान हाई डैश स्टॉक्स, हाई डैश स्टॉक्स, तो हाई तो आपका एडजेक्टिव हो गया, स्टॉक्स आपका नाउन हो गया, इसका मतलब यहाँ पे भी एक नाउन चाहिए, और यह तीनों शब्द मिलके कंपाउंड नाउन बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या चाहिए, नाउन चाहिए जो एडजेक्टिव हाई के लिए आएगा, ठीक है। सच एज फाइनेंशियल सर्विस, हाई डैश स्टॉक्स, हाई क्या होगा देख लेते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन आपका छूट रहा है, तो उसको हम देख करके यहाँ लिख देते हैं, ठीक है, कि कौन सा ऑप्शन छुप गया है, पेमेंट, ठीक है। जो 5वां ऑप्शन यहाँ पे मिसिंग है, वह पेमेंट मिसिंग है बाबू, ठीक है। तो ऑप्शन है अपने पास हाई डैश स्टॉक्स, हाई डैश स्टॉक्स, हाई मेंटेन्ड, हाई इल्ड, हाई हैवी, हाई रिजल्ट, और पेमेंट, हाई पेमेंट। तो क्या होना चाहिए बताइए, मेंटेन्ड, इल्ड, हैवी, रिजल्ट या पेमेंट? बताइए सभी लोग। अब सोनी आपको हम बता दें बाबू, हाई आपका क्या है, एडजेक्टिव है। मेंटेन्ड भी आपका वर्ब का 3रा रूप या फिर एडजेक्टिव का काम करेगा। मेंटेन्ड कैसे होगा, हाई मेंटेनेंस होता तो समझ में आता, हाई मेंटेनेंस होता तो समझ में आता, बट हाई एडजेक्टिव के साथ आप मेंटेन्ड कैसे यूज़ कर रहे हो, हमको लॉजिक दिखाओगे ना, इतना रीडिंग करवाते हैं उसका कोई तो लाभ दिखाओगे। नाउन चाहिए, हाई एडजेक्टिव का, तो आपको नाउन चाहिए। आंसर होगा इल्ड, आंसर क्या होगा, इल्ड। क्यों होगा ये अलग बात है, ये हम बता देते हैं, ठीक है। आंसर होगा इल्ड, क्यों होगा ये हम बता दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए ध्यान से। देखो, हाई इल्ड, इल्ड मतलब होता है मुनाफा, इल्ड मतलब होता है मुनाफा। हाई इल्ड स्टॉक्स का मतलब होता है ज़्यादा मुनाफा देने वाले स्टॉक्स। पेमेंट का मतलब होता है कि पेमेंट, यू मेक अ पेमेंट,
ठीक है, आप दूसरों को पैसे जो देते हैं उसको पेमेंट कहेंगे यहाँ पे ना। हाई यील्ड स्टॉक्स होगा, ठीक है, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा हाई यील्ड वैरायटी, यानी ऐसी फसलों की नस्ल जो ज़्यादा उत्पादन देते हैं उसको क्या कहते हैं, हाई यील्ड वैरायटी। उस तरह से हाई यील्ड स्टॉक्स यानी ऐसे स्टॉक्स जिनसे ज़्यादा मुनाफा होता होगा उसको कहते हैं हाई यील्ड स्टॉक्स, ठीक है। ऐसे हमारा आंसर जस्टिफाई करने के लिए हम थोड़ा आपको इंटरनेट की दुनिया में ले चलते हैं। आज हमको कंप्यूटर तक बंद करने का मौका नहीं मिला है। चलिए, HIGH हाई वाई, ठीक है। देखिए बॉन्ड्स है ना, हाई यील्ड बॉन्ड्स, अब बॉन्ड्स की जगह अगर आप एस लिखिएगा तो स्टॉक्स भी आ जाएगा, ठीक है, हाई यील्ड स्टॉक्स, ठीक है, यानी ऐसे स्टॉक्स जो ज़्यादा मुनाफा आपको देते हैं, ठीक है। तो हाई यील्ड बॉन्ड्स या फिर हाई यील्ड स्टॉक्स का मतलब होता है जो ज़्यादा मुनाफा देने वाले स्टॉक्स या बॉन्ड्स हों, ठीक है। हाई यील्ड वैरायटी, हाई यील्डिंग वैरायटी सभी हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना। हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, हाई यील्ड वैरायटी ऑफ वीट, जिससे ज़्यादा फ़ायदा हो, ज़्यादा मुनाफा हो, ठीक है। तो यहाँ पे यील्ड होगा। समझ में आया तो एक बार सर हिलाओ। चलिए ठीक है, तो आई होप सबको यह समझ में आया होगा पॉइंट। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हाई यील्ड स्टॉक यानी ज़्यादा मुनाफा देने वाले स्टॉक्स जैसे कि फाइनेंशियल सर्विसेज के स्टॉक या फिर दवा कंपनियों के स्टॉक्स और एंड टोबैको डैश टू होल्ड अप बेटर एंड टोबैको, तो ये सब आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे रिक्त स्थान है टू होल्ड अप बेटर, ठीक है। चलिए अब ऑप्शंस आपका यहाँ पे ला देते हैं क्योंकि ऑप्शंस अब चेंज हो गए हैं। वहाँ पे आपको वर्ब चाहिए बाबू, और अब आपका क्या है, सब्जेक्ट एक से अधिक हो गया है। साइज देख लेना, तो जितने में ऑप्शन दिखने लगे, हमको लगता है इतना विजिबल है ऑप्शन, ठीक है। चलिए अब इधर आइएगा। यहाँ पे आपको वर्ब का पहला रूप चाहिए, इसलिए वर्ब का पहला रूप चाहिए क्योंकि आपका एक से अधिक नाउन है, प्लूरल नाउन है ना स्टॉक्स, तो वर्ब का पहला रूप चाहिए। तो इकोनॉमिक डिक्लाइन के दौरान जो हाई यील्ड स्टॉक्स होते हैं यानी जो ज़्यादा मुनाफा देने वाले स्टॉक्स होते हैं, दे डैश टू होल्ड अ बेटर, वो बेटर होल्ड करते हैं। बेटर होल्ड करने का मतलब है उतना ज़्यादा उनको प्रभाव नहीं पड़ता, उनको ज़्यादा उतनी दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए क्या होगा, ऑप्शन से आप लोग देख लीजिए 5 में। आर वांट टेंड यर्न मेड, ऑप्शंस लिख लिया करोगे, ऐसे पीडीएफ है तुम्हारे पास। आज तो मिस हो गया, कि आज मिस इसलिए हो गया कि लेट से हम लोगों ने क्या है, हमने ही पीडीएफ आपको भेजा है। तो आज ये 10 क्वेश्चन करके छोड़ देंगे और बाकी पीडीएफ तो आपके पास है ही, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, ग्रुप में भी डाल दिए, कल बना के ले। नहीं बच्चा, टेंड होगा, ठीक है। क्यों होगा हम समझा देते हैं। जब आप टेंड शब्द की मीनिंग देखेंगे तो लिखा रहेगा टेंड टू डू, यानी टेंड होगा, टेंड के बाद, रुक जाइए विजिबल नहीं है, मिटा देते हैं, गंदा हो गया, ठीक है। तो कौन सा कलर लेके दिखे यहाँ पे, वाइट दिखेगा नहीं, रेड शायद दिखे आपको, ठीक है। तो जब आप टेंड शब्द की मीनिंग देखिएगा तो लिखा रहेगा टेंड टू डू, मिनिमम इतना लिखा रहेगा, यानी टेंड होगा, टेंड के साथ टू और टू के साथ डू, यानी वर्ब का पहला रूप। तो यहाँ पे होल्ड अप है फ्रेजल वर्ब, वर्ब का पहला रूप, ठीक है। तो टेंड की मीनिंग हम आपको दिखा देते हैं डिक्शनरी में, तो मीनिंग देखिएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मीनिंग देखते के साथ क्लियर हो जाएगा। देखो टेंड टू डू समथिंग है ना, तो टेंड के साथ टू और टू के साथ डू, टेंड के साथ टू और टू के साथ क्या लगेगा, डू, ठीक है। तो
संभावना के लिए बात होती है, तो उनके बेटर होल्ड अप करने की संभावना ज़्यादा होती है। दे होल्ड अप बेटर, यानी वो ज़्यादा बेहतर सक्षम होते हैं झेलने में, यानी इकोनॉमिक डिक्लाइन को वो झेलने में क्या होते हैं, ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो दे टेंड टू होल्ड अप बेटर, वो होल्ड अप करते हैं, उनकी वैल्यू में उतनी ज़्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। ठीक है। हाउएवर, लेकिन जब इकॉनमी फिर से रिकवरी शुरू करती है, ग्रोथ, स्टॉक टेंड टू रिकवर फास्टर। ठीक है। तो जो स्टॉक्स होते हैं उनकी रिकवरी, यानी मंदी में सब कुछ मंदी हो जाती है, लेकिन जब बिजनेसेस सुधरना शुरू होते हैं तो रियल एस्टेट मार्केट उतनी जल्दी नहीं सुधरेगा जितनी जल्दी क्या है, स्टॉक मार्केट आपका सुधरना शुरू होता है। देयर इज सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट अबाउट हाउ हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज़ टेंड टू डैश इन 2008। तो टेंड टू हो गया, तो अब आपको पता है टेंड टू के साथ यहाँ पे क्या होना चाहिए, V1 होना चाहिए इन 2008। ठीक है। तो देखते हैं। तो देयर इज सिग्निफिकेंट डिसएग्रीमेंट, तो लोगों के बीच में डिसएग्रीमेंट है, यानी लोग इस बात पे राजी नहीं है कि किस तरह से हाउ हेल्थ केयर एंड यूटिलिटीज टेंड टू डैश। तो मीनिंग लाइएगा तभी पता चलेगा। टेंड टू डिस्ट्रीब्यूट रिकवर वेट फाइट इंक्रीज्ड, तो इंक्रीज तो नहीं होगा क्योंकि 2 के साथ V1 जाना चाहिए, तो इंक्रीज तो आपका खत्म हो गया, तो उससे मिलता जुलता शब्द, क्योंकि यही हिंट है जो कि 1 नंबर की वीडियो में हमने आपको समझाया है। ठीक है, कि भाई ऑप्शन हम लोग ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। तो टेंड टू डैश, इसके ऊपर में क्या है, लोगों के बीच में अलग अलग मत है, लोगों की अलग अलग सोच है। तो आप ऑप्शन नोट कर लीजिए 6 नंबर का, तब हम क्वेश्चन पे फिर वापस आएंगे। तो आई होप सब कोई ऑप्शन नोट कर चुका होगा, नोट कर लियो सब कोई। चलो अब हम वापस आते हैं। तो डिसएग्रीमेंट है लोगों के बीच में कि हेल्थ केयर और यूटिलिटीज़ कैसे डैश करते हैं। हाँ, सबका आंसर सही बचा, रिकवर करते हैं। मतलब इस बात पे तो सभी लोग राजी हैं कि स्टॉक जल्दी रिकवर करता है, बट इस बात पे लोगों का अलग अलग राय है कि हेल्थ केयर सर्विसेज और यूटिलिटीज़ का मतलब क्या, पानी बिजली ये सब, कि वो कैसे रिकवर करते हैं। इसके लिए लोगों के बीच में क्या डिसएग्रीमेंट है, यानी सभी एक बात पे राजी नहीं है। बिल्कुल सही है आप लोगों का। इन 2008 में एन इकोनॉमिक रिसेशन वाज सजेस्टेड बाय सेवरल इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स। तो बहुत सारे इंडिकेटर्स थे जिन्होंने बताया कि एक रिसेशन आने वाला है। तो बहुत सारे इकोनॉमिक डाउन टर्न के इंडिकेटर्स से बहुत सारे ऐसे संकेत हैं जिनसे लोगों को लग गया था कि भाई क्या है, डाउन टर्न आने वाला है, इकोनॉमिक रिसेशन आने वाला है। दीज डैश हाई ऑयल प्राइसेस। अब यहाँ पे V2 चाहिए। क्यों V2 चाहिए बाबू, क्योंकि 2008 की बात हो रही है। तो अब आपको वर्ब का दूसरा रूप चाहिए। ठीक है, आपको कौन सा रूप चाहिए, वर्ब का दूसरा रूप चाहिए। दीज डैश हाई ऑयल प्राइसेस। तो बहुत सारे क्या थे, इंडिकेटर्स थे जिन्होंने बताया कि इकोनॉमिक डाउनटर्न आने वाला है। दीज V2 हाई ऑयल प्राइसेस। अब हम आपको ऑप्शन दिखा रहे हैं, ऑप्शन जल्दी से नोट कर लीजिएगा, फिर इधर वापस आ जाएंगे। 7 नंबर, मेंट नंबर्ड एनकम्पास शो। तो ई गया, बी गया, क्यों, क्योंकि दोनों वर्ब का पहला रूप है, और यहाँ V2 होना चाहिए क्योंकि 2008 की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन थोड़ा और जूम कर देते हैं, हमको लगता है कम दिख रहा है। ठीक है, चलो 7 नंबर रिप्लाई करोगे सबको। समझने में कोई दिक्कत, पढ़ाई के तरीके में कोई बदलाव अगर चाहिए तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तभी हमको पता चलेगा, अदरवाइज़ हमको लगेगा कि जो हम कर रहे हैं वही सबसे सही तरीका है और हम अपनी मनमानी करते रहेंगे। ठीक है, क्लोज टेस्ट के व्यूज़ थोड़े कम रहते हैं क्योंकि क्लास काफ़ी लेट से होती है। तो थोड़ा अपने दोस्तों के बीच में इस वीडियो को शेयर करो, उनको भी थोड़ा मौका दो सीखने का। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन की तरफ वापस आते हैं। सब कोई आंसर देना शुरू करिए। ABC लिखोगे हो तो हमको फिर वापस जाना पड़ेगा ना। ABC अगर आप लिखिएगा तो हमको फिर क्या है, वापस जाना पड़ेगा पीछे की तरफ। ठीक है, क्योंकि हमने ऑप्शंस हमने नोट नहीं किया, आपको कहा। इंक्लूडेड होगा बाबू, इंक्लूडेड, इनमें शामिल थे।
बहुत सारे इंडिकेटर्स थे इकोनॉमिक डाउन टर्न के, इनमें शामिल थे, क्या क्या शामिल थे, इंक्लूडेड होगा, बहुत सारे लोगों का आंसर है इंक्लूडेड, ठीक है। तो इसमें शामिल थे, कौन कौन से शामिल थे, तो यहाँ पे होगा इंक्लूडेड, इसमें शामिल थे, क्या क्या शामिल थे, बढ़ती हुई तेल की कीमतें, विच लेड टू हाई फूड प्राइसेस, लेड टू हाई फूड प्राइसेस। तो फिर आप ऑप्शंस देख लीजिए बउआ। बफ कौन मार रहा है बच्चा, बफ कहाँ आंसर होगा। चलिए 8 नंबर के ऑप्शन देख लीजिए, फिर से आपको बता दे रहे हैं, देखिएगा। प्राइसेस, फूड प्राइसेस आपका कंपाउंड नाउन है, एक से अधिक शब्दों से मिलके बना नाउन। हाई आपका एडजेक्टिव है, तो हो सकता है इसके लिए एक क्या हो, एडवर्ब आए यहाँ पे, ठीक है। जिसका विच लेड टू, जो कारण बना, किसका कारण बना, हाई फूड प्राइसेस का कारण बना, तो हाई फूड प्राइसेस के लिए कोई एडवर्ब चाहिए ऑप्शन में। अच्छा सत्यम आपका बफर हो रहा है, बस वो इंटरनेट का है बच्चा, हम इसमें नहीं कर सकते। 240 पी पे देखिए, आप सभी को हम एक रिक्वेस्ट कर दे रहे हैं कि जिनका भी बफर हो रहा है वो लो क्वालिटी पे देखिए, आराम से दिखेगा क्योंकि कंटेंट यहाँ से हाई क्वालिटी में जा रहा है। तो 240 पी पे भी अगर आप देखिएगा तो इतने पिक्सल्स पे भी आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए तो ऑप्शंस फिर से देख लेते हैं। एडवर्ब चाहिए, फियरफुल खत्म हो गया, एडजेक्टिव है, डेंजरस एडजेक्टिव है, हेल्दी एडजेक्टिव है, न्यूट्रिशियस एडजेक्टिव है, एकमात्र एडवर्ब है एबनॉर्मली, एबनॉर्मली हाई प्राइसेस, ठीक है। यानी नॉर्मल का मतलब होता है जो सामान्य हो, एबनॉर्मल का मतलब हो जो सामान्य ना हो। तो जो कीमत बढ़ी वो सामान्य बढ़ोतरी नहीं थी, एबनॉर्मल था। कैसा था, एबनॉर्मल, समथिंग दैट डजंट हैपन नॉर्मली, ठीक है। मतलब जैसे आप आशा करें उससे बिल्कुल अलग। तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी तो यहाँ पे क्या होता, एबनॉर्मली हाई, ठीक है। तो यहाँ पे होता एबनॉर्मली हाई। यहाँ पे एडवर्ब, सॉरी, एबनॉर्मली एडवर्ब आ जाएगा हाई एडजेक्टिव के लिए, और हाई एडजेक्टिव आ जाएगा फूड प्राइसेस नाउन के लिए, ठीक है। तो इस यह कारण बना, दिस लेड टू एबनॉर्मली हाई फूड प्राइसेस, खाने पीने की चीज़ों की कीमतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, ड्यू टू अ डिपेंडेंस ऑफ फूड प्रोडक्शन ऑन पेट्रोलियम एज वेल एज यूजिंग फूड क्रॉप प्रोडक्ट्स सच एज एथेनॉल एंड बायोडीजल एज एन डैश टू पेट्रोलियम। तो इसका कारण क्या हुआ, खाने की चीज़ें क्यों बढ़ी कीमतें, क्योंकि हम लोग फूड प्रोडक्शन के लिए पेट्रोलियम पे बहुत ज़्यादा निर्भर है। तो आप बोलिएगा सर फूड के प्रोडक्शन के लिए पेट्रोलियम पे कैसे निर्भर है, तो सिंचाई पहले होती है डीजल से होती थी, अधिकतर जो उपकरण होते कृषि उपकरण वो डीजल से चलते हैं। खाने की चीज़ों की आवाजाही एक जगह से दूसरी जगह पे हम लोग पेट्रोल या डीजल से चलने वाले वाहनों से करते हैं। इसके अलावा एज वेल एज यूजिंग फूड क्रॉप प्रोडक्ट्स सच एज एथेनॉल एंड बायोडीजल एज एन डैश टू पेट्रोलियम। इसके अलावा लोग खाने पीने की चीज़ों को क्या है, पेट्रोलियम के अल्टरनेटिव की तरह यूज़ करने लगे। जैसे गन्ने से चीनी ना बना के आप एथेनॉल बना रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल महंगा है तो एथेनॉल मिला के चलाएंगे। तो इसका एक कारण भी खाने पीने की चीज़ें क्या है, महंगी हो गई। तो हमने यूज़ किया एथेनॉल और बायोडीज़ल को एज एन डैश टू पेट्रोलियम। तो एन आर्टिकल है, तो यहाँ पे एक सिंगुलर नाउन चाहिए हमको, और यह सिंगुलर नाउन किससे शुरू होगा, वॉवेल से, क्योंकि एन लगा हुआ है, ठीक है। तो ऑप्शन देख लीजिए बच्चा कौन कौन सा है 9 नंबर में, देखिए आपको आंसर मिल जाएगा। इतना बेटा बताने के बाद क्या नाम है आपका, पानी आपने लिख रखा अपना यूज़र नेम, ऐसे चलेगा, ऐसे कोई पढ़ाता भी नहीं है। हमने आपको बोल दिया कि हमें एक नाउन चाहिए और एन लगा हुआ है, तो हमें एक सिंगुलर नाउन चाहिए जो वॉवेल से शुरू होता है, और आप आंसर मार रहे हैं वेरिएंट। तो फिर कहाँ जाएगा मास्टर, बताइए कहाँ जाए हम, कहाँ जाएंगे। अल्टरनेटिव होगा बच्चा, अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प। फिर रेखा आप वेरिएंट मार रहे हो बेटा, फिर से आप थ्योरी देख लेना जो हमने बताया, ठीक है। अल्टरनेट होगा बच्चा, अल्टरनेटिव मतलब होता है विकल्प,
और अल्टरनेटिव के साथ टू लगता है, हमने बोल दिया कि एन आर्टिकल लगा हुआ है तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन चाहिए जो वॉवेल से शुरू हो, और आप वेरिएंट मार रहे हैं, कैसे चलेगा? ठीक है, तो दिखा देते हैं। बुरा लगता है ना, आप अगर इस तरह की मिस्टेक्स है नाम नहीं लेंगे, ठीक है। तो उसका इस एग्ज़ाम था बच्चा आपका FCI का, ठीक है। तो जब FCI का देखिए अल्टरनेटिव देखिएगा, पहले ये समझा देते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव टू, ठीक है। तो अल्टरनेटिव के साथ क्या है, आप टू का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव टू समथिंग। चलो आगे देखोगे। हाँ, तो उस बच्चे का क्या हुआ ना कि उसने बोला कि सर कंप्यूटर पूछता था। हम लोगों ने बोला कि ठीक है, हम 2 या 3 दिन आपको कंप्यूटर पढ़ा देते हैं, उससे तुम लोगों का आ जाएगा। तो सबको हमने क्या 3 दिन कंप्यूटर पढ़ाया, 3 ही दिन पढ़ाया, और वो 2 सवाल गलत करके चला आया उसी 3 दिन में से, पढ़ाए हुए में से, और उसका 1.25 नंबर से वेटिंग आया है। तो वो 2 सवाल अगर उसने सही किए होते, उसको 2.5 नंबर ज़्यादा आता, जो नेगेटिव कटा है वो भी नहीं कटता, और वही 3 दिन में पढ़ाया हुआ था। तो जो आता है वो गलत कीजिएगा तो बुरा लगेगा ना, इतना सिंपल सा है। तो यहाँ पे होता अल्टरनेटिव, अल्टरनेटिव का मतलब होता है विकल्प, ठीक है। तो पेट्रोलियम के विकल्प की तरह लोगों ने क्या है, एथनॉल और बायोडीजल को इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके कारण भी खाने पीने की चीज़ें क्या है, महंगी हो गई, क्योंकि जिस चीज़ से आप एथनॉल बना रहे हैं उसको ऐसे आदमी खाने में इस्तेमाल करता, तो उसकी उपलब्धता कम होगी। तो जब भी कोई चीज़ मार्केट में कम अवेलेबल होगा तो उसकी प्राइसेस क्या होंगी, हायर साइड पे होंगी, द प्राइसेस विल इंक्रीज। चलो 10 नंबर है आखिरी, एंड ग्लोबल इन्फ्लेशन। उसके अलावा पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। अ सब्सटेंशियल क्रेडिट क्राइसिस, इन्वेस्टमेंट ब्लैंक्स एज वेल डैश एज कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। यहाँ पे बैंक्स होगा बाबू, ब्लैंक्स में से एल को हम हटा रहे हैं, ठीक है। यह गलत है, समझा दे रहे हैं इस पूरे वाक्य को हम, ठीक है। इसको मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे एल नहीं बैंक्स पढ़िएगा, बाकी सारा मिटा देते हैं, आपको समझा देंगे। लास्ट लाइन है, हर बनाने की ज़रूरत नहीं, इसके बाद कल कराएंगे, क्योंकि अब आपके पास एक्सरसाइज है तो कल आप बना के रखिएगा तो उतनी दिक्कत नहीं होगी। अब कह रहे हैं इसके अलावा और क्या कारण थे, महंगाई थी, पेट्रोल की कीमत बढ़ी, खाने की चीज़ों की कीमत बढ़ी, ग्लोबल इन्फ्लेशन, पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी, अ सब्सटेंशियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट क्राइसिस, क्रेडिट क्राइसिस हो गया। क्रेडिट क्राइसिस का मतलब हो गया मार्केट में उधार उपलब्ध नहीं था, यानी अगर आपको बिजनेस करने के लिए पैसा चाहिए था तो मार्केट में पैसा उपलब्ध नहीं था। और किसके पास पैसा उपलब्ध नहीं था, तो इन्वेस्टमेंट बैंक्स के पास भी पैसा नहीं था, एज वेल एज कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एज वेल एज कॉमर्शियल बैंक्स, और कॉमर्शियल बैंक्स के पास भी पैसा नहीं था। तो देखिए 10 में क्या जा सकता है, PDF ग्रुप में डाल दिया, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ ना। अरे बेटा कितना बार समझाए हैं तुम लोगों को कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ रहता है, जितने भी वीडियोस होते हैं उन सभी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आप जब देखिएगा, जैसे क्लोज टेस्ट वाला वीडियो चल रहा है ना, तो इसके डिस्क्रिप्शन में जब आप जाइएगा तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये जो है HTTPS करके जो लिखा हुआ है, यही है आपका गूगल ड्राइव का लिंक, इसमें PDF पड़ा हुआ है, ठीक है। आप जैसे उस वीडियो को देखिए, यूट्यूब पे देख रहे होंगे, तो नीचे में क्या है, पड़ा हुआ है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जहाँ ये लिखा हुआ रहता है ना, वहाँ मिल जाएगा, डाउनलोड कर लो वहाँ से, और ग्रुप में भी डाल चुके हैं। चलो तो 10 में ऑप्शन देखिएगा, अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है बच्चा, यह जो एज है ना, यह ब्लैंक के पहले होना चाहिए था, एज वेल एज डैश कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है, एज वेल एज डैश कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। तो एज वेल एज हो गया, यहाँ पे अब आपको एडजेक्टिव चाहिए जो कॉमर्शियल बैंक्स नाउन के लिए आएगा, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए, एज वेल एज वेल्दी कॉस्टली क्रिएटेड एस्टेब्लिश्ड स्टैंड, क्या होना चाहिए, दस नंबर देखिए, एज वेल एज डैश
बैंक्स सॉरी, स्टैंड एडजेक्टिव चाहिए बाबू, स्टैंड एडजेक्टिव होता है। चलिए बच्चा, आंसर क्या क्या हो सकता है ये हम आपको बता दे रहे हैं। वेल्दी एडजेक्टिव है, कॉस्टली एडजेक्टिव है, क्रिएटेड एडजेक्टिव, एस्टैब्लिश्ड एडजेक्टिव है। तो आप देखिए कॉमर्शियल बैंक्स के लिए कौन सा एडजेक्टिव आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, हाँ भूमिका आपका आंसर सही है बच्चा। स्टैब्लिश्ड, स्टैब्लिश्ड का मतलब होता है जमे जमाए बैंक। ठीक है, बैंक अमीर और गरीब थोड़ी होता है, जमा जमाया बैंक जो एस्टैब्लिश्ड है, जो पहले से क्या है, स्टैब्लिश्ड है। ठीक है, उनके पास भी क्रेडिट का क्या हो गया था, कमी हो गया था। ठीक है, तो अधिकतर बच्चों का आंसर सही है। एस्टैब्लिश्ड का मतलब होता है जमा जमाया। ठीक है, ये आपको समझा देते हैं हम डिक्शनरी के माध्यम से। ये लास्ट है, आगे के क्वेश्चंस कल करवाएंगे। पीडीएफ डाली हुई है, ग्रुप में भी दे दिया गया है, टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक नीचे में है। उसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। ठीक है, respected or given official status because it has existed or been used for a long time। कोई ऐसी चीज़ जो काफ़ी दिनों से, इसके कारण उसकी काफ़ी इज्जत है, यानी जो जमे जमाए हैं, पुराने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एस्टैब्लिश्ड एडजेक्टिव जाता। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। और प्लीज़ जो भी बच्चे हैं जिनकी एग्ज़ामिनेशन है हाल फिलहाल में, थोरॉली बोर्ड का जो सेट का डिस्कशन होता है उसका पार्ट बना करो। ठीक है, रोज़ 4 या 4:30 का राउंड होता है, प्लीज़ बी अ पार्ट ऑफ दैट। ठीक है, और बस लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और थैंक यू अपना समय देने के लिए। चलो आज के लिए गुड नाइट। सर डाउन टर्न बता दें? अच्छा ठीक है बच्चा, देखो डाउन टर्न का मतलब क्या होता है ना, गिरावट को कहते हैं डाउन टर्न। गिरावट को क्या कहते हैं, डाउन टर्न। ठीक है, बिजनेस में जो गिरावट आती है, मतलब रिसेशन का ही दूसरा नाम है डाउन टर्न। रिसेशन को ही दूसरे शब्दों में हम लोग क्या कह सकते हैं बेटा, डाउन टर्न कह सकते हैं। ठीक है, तो रिसेशन का ही दूसरा भाई हो गया डाउन टर्न। डाउन टर्न का मतलब होता है इकॉनमी में आई गिरावट। ठीक है, अ फॉल इन द अमाउंट ऑफ बिजनेस दैट इज डन। ठीक है, या अ टाइम व्हेन द इकॉनमी बिकम्स वीकर, जब बिजनेस नीचे की तरफ जा रहा हो या फिर इकॉनमी कमज़ोर हो रही है तो उसको क्या कहते हैं, डाउन टर्न। ठीक है, ये रिसेशन से मिलता जुलता शब्द है, इसका उल्टा होता है अप टर्न। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो एंड करते हैं। की वीडियो कब, अच्छा वो कैब का वीडियो, वो तो बोले थे कि संडे को ही सेशन लेंगे ना बच्चा, संडे को इस बार लंबा सेशन लेंगे। वो जो आपको एक्सरसाइज दी थी वो डाल देते हैं, एक्सरसाइज का एक्सप्लेनेशन बना दिए हैं, बट हम सोचे थे लाइव उसका क्लास लेने का। कल किसी टाइम में लाइव उसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, जो आपको इडियम्स एंड फ्रेजेस दिए थे। एक्चुअली क्या है कि रोज़ 4 क्लासेस हो जाती हैं, जो कि काफ़ी अधिक होता है, बट कल हम मैनेज कर लेते हैं उसको शेड्यूल में। ठीक है, ठीक है रवि, हम आपका बात सुन लिए, कल ही उसको मैनेज कर देते, बट हम सोचे थे वीक में 1 दिन करने का, बट कल मैनेज करते हैं। ओके, कंप्यूटर का क्लास ले लेंगे, परेशान मत हो। ठीक है।